काहिनपुर एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों, मिट्टी के रास्तों और साफ हवा वाला। यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे थे, हर एक की जिंदगी अपने मामूल पर चलती थी। सुबह सवेरे सूरज निकलते ही मर्द खेतों में काम करने चले जाते और औरतें घरों में चूका बर्तन, बच्चों की देखभाल और खाने पकाने में मसरूफ हो जाती। बच्चे दिन भर खेल कूद में मसरूफ रहते और बूढ़े दरख्तों के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनाया करते। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली की उम्र 17 साल थी। वो एक हंसमुख और ज़हीन लड़का था। अली के वालिद किसान थे और अली भी सुबह सुबह उनके साथ खेतों पर काम करने जाया करता था। लेकिन अली का ख्वाब कुछ और था। वो चाहता था कि एक दिन बड़ा आदमी बने, गांव का नाम रोशन करे और सबको दिखाए कि गांव के बच्चे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। एक दिन जब अली खेतों में काम कर रहा था, अचानक गांव में एक अजनबी आया। वो एक ऊंट पर सवार था और इसके पास एक बड़ी सी थैली थी। गांव के लोग हैरान हो गए क्योंकि काहिनपुर में मेहमान बहुत कम आया करते थे। सब बच्चे और बड़े दौड़कर इस अजनबी के पास जमा हो गए। अजनबी ने बताया कि वो एक ताजिर है और मुख्तलिफ शहरों से चीजें बेचने आया है। सब ने खुशी खुशी इससे सौदा खरीदा। लेकिन अली ने अजनबी में कुछ अजीब सा महसूस किया। इसकी बातों में कोई खास बात थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अली ने फैसला किया कि वो इस अजनबी पर नजर रखेगा। रात को जब सब लोग सो चुके थे, अली चुपके से अजनबी के पीछे गया। वो देखना चाहता था कि वो कहाँ जाता है। अजनबी खेतों के बीच में एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गया। इसने अपनी थैली में से एक पुराना सा नक्शा निकाला और जमीन पर कुछ निशान बनाने लगा। अली छपकर ये सब देखता रहा। इसे शक हुआ कि अजनबी कोई खजाना तलाश कर रहा है। अगली सुबह अली ने अपने सबसे अच्छे दोस्त बिलाल को सारी बात बताई। बिलाल एक निडर लड़का था। इसने कहा, हमें भी पता लगाना चाहिए कि ये अजनबी क्या कर रहा है। हो सकता है खजाना मिल जाए। अली और बिलाल ने मंसूबा बनाया कि अगली रात वो फिर अजनबी का पीछा करेंगे। जब रात हुई, दोनों चुपके चुपके खेतों की तरफ निकल गए। अजनबी आज भी अपनी थैली के साथ आया। इसने फिर जमीन खोदनी शुरू की। इस बार अली और बिलाल ने हिम्मत करके अजनबी के करीब जाना चाहा, मगर एक टहनी के टूटने की आवाज से अजनबी चौंक गया। इसने जल्दी से थैली समेटी और ऊंट पर सवार होकर भाग निकला। अली और बिलाल इस जगह पहुंचे जहां अजनबी खुदाई कर रहा था। जमीन हल्की सी कायदी हुई थी। दोनों ने अपने हाथों से मिट्टी हिटनी शुरू की। कुछ ही देर में एक लकड़ी का डब्बा निकला। अली ने कांपते हाथों से डब्बा खोला। अंदर पुराने सोने के सके, जेवरात और कुछ कागजात थे। कागजात पर पुरानी तहरीर लिखी हुई थी। बिलाल खुशी से चलाया, हमें खजाना मिल गया। अब हम अमीर हो गए। मगर अली ने सोचा, ये खजाना सिर्फ उनका नहीं हो सकता। ये तो गांव की मलकियत है। अली ने बिलाल को समझाया, ये खजाना हम अकेले नहीं रख सकते। हमें गांव के बड़ों को बताना चाहिए। कुछ देर बहस के बाद बिलाल भी मान गया। सुबह होते ही अली और बिलाल ने गांव के चौधरी साहिब को सब कुछ बताया। चौधरी साहिब ने सब गांव वालों को जमा किया और खजाना उनके सामने पेश किया। सब हैरान रह गए। चौधरी साहिब ने मशवरा किया कि इस खजाने से गांव में स्कूल बनाया जाए ताकि सब बच्चे तालीम हासिल कर सके। एक अस्पताल भी बनवाया जाए ताकि लोग इलाज के लिए शहर ना जाना पड़े। सब ने खुशी खुशी इस बात पर इत्तिफाक किया। चंद महीनों में गांव में स्कूल और अस्पताल दोनों बन गए। अली और बिलाल हीरो बन गए। उनकी ईमानदारी की सब ने तारीफ की। अली का ख्वाब भी पूरा हो गया। वो चाहता था कि गांव तरक्की करे और अब वाकई काहिनपुर बदल चुका था। अली ने आगे पढ़ाई जारी रखी और बाद में एक बड़ा इंजीनियर बन गया। वो शहरों में काम करता रहा मगर हमेशा अपने गांव को याद रखता। हर साल वापस आकर नए मंसूबे बनाता और गांव की तरक्की में हिस्सा लेता। काहिनपुर एक दिन पूरे जिला में मशहूर हो गया कि वहां के लोग ईमानदार, मेहनती और होशियार हैं। और ये सब एक लड़के, अली, की सच्चाई और हिम्मत की वजह से हुआ था।